राजा को रानी से प्यार हो गया। दोस्तों, ये गाना हम सब ने सुना है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा सच में इस गाने जैसा ही है। राजा को रानी से प्यार होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। बहुत सारे राजाओं को रानियों से प्यार हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा इस कहानी में बहुत सारी खास बातें हैं जो कि इस कहानी को स्पेशल बनाता है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन भूटान के राजा और रानी की जो प्रेम कहानी है सच में परियों की कहानी जैसा है। चलिए मैं सुनाता हूँ आज आपको भूटान के राजा और रानी की प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो अपने आप में बेहद अलग और दिलचस्प है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने साल 2008 में राजगद्दी संभाली थी। वहाँ के लोग अपने राजा को बहुत प्यार करते हैं और अपने राजा को कई नामों से बुलाते हैं। कोई उन्हें K5 कहता है तो कोई उन्हें प्रिंस चार्मिंग ऑफ हिमालय। वांगचुक और उनकी पत्नी जेटसन पेमा के बीच 10 साल का अंतर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वांगचुक 17 साल के थे और पेमा केवल 7 साल की थी तभी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों की पहली मुलाकात थिम्पू में एक फैमिली पिकनिक के दौरान हुई थी। वांगचुक ने उस वक्त गद्दी नहीं संभाली थी, इसलिए उन्होंने अपने प्यार को मनाने के लिए वही रास्ता अपनाया जो एक आम प्रेमी अपनाता है। अपनी होने वाली पत्नी को मनाने के लिए वांगचुक ने घुटने के बल बैठकर शाहरुख खान के अंदाज में अपनी होने वाली पत्नी को प्रपोज किया। वांगचुक किस तरह अपनी पत्नी के प्यार में गिरफ्त थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जेटसन को सालों पहले शादी के लिए मना लिया था। उन्होंने जेटसन से कहा था कि जब वह बड़े हो जाएंगे और यदि उन दोनों की शादी नहीं हुई तो वे डेफिनेटली उनसे ही शादी करेंगे। एक राजकुमार और राजघराने से होने के नाते वांगचुक को कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को हर नियमों से दूर रखा। विदेश में पढ़ाई के दौरान भी वे सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार करने में कभी नहीं झिझकते। 2011 में दोनों ने जब विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। आज शादी के कई साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ। आज भी ये जोड़ी ऐसा लगता है जैसे दोनों की अभी अभी शादी हुई है। जेटसन के पति की तरह ही लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनती है और उनकी मदद करती है। एक सच्चे रानी की भूमिका वे अदा करती है। जनता के बीच में रहती है, प्रजा के बीच में रहती है और प्रजा के लिए काम भी करती है। वांगचुक जब भी पत्नी के साथ होते हैं वे अपनी पत्नी का हाथ थामे रखते हैं, जैसे मानो दोनों अभी अभी प्रेम में पड़े हों। दोनों का यूं हाथों में हाथ थामे चलना अब भूटान में ट्रेंड बन चुका है। अब हर कपल एक दूसरे के साथ ऐसे ही हाथों में हाथ लिए चलते हैं। एक और जहां भूटान में एक से अधिक पत्नी रखने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन वांगचुक का जेटसन के प्रति प्रेम देखिए। उन्होंने घोषणा की थी कि वे एक से अधिक शादी नहीं करेंगे और आज भी वे अपने वचन पर कायम हैं। भूटान के राजा कितने रोमांटिक हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को चूमकर एक नए परंपरा का जन्म दिया। उनका अपनी पत्नी को पब्लिकली चूमना इसलिए खास था क्योंकि आज तक भूटान के किसी राजा ने ऐसा नहीं किया था। इस प्रेम कहानी को जानने के बाद वाकई राजा और रानी की प्रेम कहानी पर भरोसा मन में जग उठता है। क्या एक राजा अपनी पत्नी को कोई इतना प्यार कर सकता है और वो कमिटमेंट दिखा सकता है, वो भी इस मॉडर्न एरा में, और वो भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजा, जिसके लिए एक से अधिक रानियां रखना कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, आगे भी मैं इस तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।